हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल अजय कुमार ऑनलाइन स्टडी वे पर स्वागत है। तो आज से हम उर्दू पढ़ना सीखेंगे और उर्दू पढ़ने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हमें हरूफ तहजे यानी अलिफ बे का आना ज़रूरी है। जिस तरीके से हमें इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी ABC की ज़रूरत पड़ती है, और इसी तरीके से अगर हमें उर्दू सीखनी है तो हमें उर्दू के अल्फ़ाबेट्स यानी अलिफ बे को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको हिंदी तो आती है लेकिन उर्दू नहीं आती। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनको हिंदी तो आती है, उर्दू नहीं आती। तो इसलिए मैंने उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अलिफ। इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मानो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ है, तो आपने देखना है कि आगे हिंदी में क्या लिखा है। तो जो आगे हिंदी में लिखा है वही पीछे उर्दू में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है बे, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, बे है। समझ आ रहा है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, इसके बाद लिखा है पे। तो यहाँ पर आप देखिए ये पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, पे। तो आपने देखना है आगे हिंदी में क्या लिखा है तो पीछे उर्दू में वही लिखा है। तो एक बार आपको मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ सारा। ये यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है अलिफ, उसके बाद बे, बे के बाद लिखा हुआ है पे, इसके बाद ते, देखते जाइए आप यहाँ पे ते, उसके बाद टे, से, इसके बाद है जीम, चे, यहाँ पर देखिए इसकी दूसरी साइड में यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे। इसको भी जे पढ़ते हैं। सीन, इसके बाद शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, जोए, एन। दूसरी साइड में देखिए गैन, फे, ये गैन है और ये फे है। उसके बाद काफ, कीफ, गाफ, लाम, मीम, नून। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है वाव, हे, हमज़ा, छोटी ए, बड़ी ए। तो ये हैं उर्दू के तमाम अल्फ़ाबेट्स जिनको हम हरूफ तहजी कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि जो भी अभी हमने हरूफ पढ़े, जो भी अक्षर पढ़े, इनमें से कुछ ऐसे अक्षर होते हैं, कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जिनकी आधी शक्लें ही होती हैं, और कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जिनकी आधी शक्लें नहीं होती, सिर्फ पूरी शक्लें होती हैं। तो ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है हरफ। हरफ को हम हिंदी में अक्षर कहते हैं। उसके बाद उच्चारण, यानी कि इनको हम बोलते कैसे, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, अलिफ। तो ये इसका क्या हुआ, उच्चारण। उसके बाद है आवाज़ें। तो जैसे मानो ये अलिफ है तो ये किसकी आवाज़ देता है, अ की और आ की। ऐसे नीचे बे है तो ये किसकी आवाज़ देता है, ब की। ठीक है, जब हम अक्षर बोलते हैं तो उसके बोलने से ही पता चल जाता है कि वो किसकी आवाज़ देगा। जैसे ब से, बे से बत्तख होता है, तो बे से बत्तख कैसे बना, क्योंकि बे जो है ब की आवाज़ दे रहा है, इसलिए बे से क्या बना, बत्तख। तो बे किसकी आवाज़ देता है, ब की। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है आदि शक्लें। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी हमारे उर्दू हरूफ होते हैं उसमें से बहुत सारे हरूफ ऐसे होते हैं जिनकी आदि शक्लें नहीं होती, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी आदि शक्लें होती हैं।
तो अभी हम यही जानेंगे कि कौन से ऐसे हरूफ हैं जिनकी आधी शक्लें होती हैं और कौन से ऐसे हरूफ हैं यानी अक्षर हैं जिनकी आधी शक्लें नहीं होती। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिनकी आधी शक्लें नहीं होंगी उनके आगे हम लगाएंगे डैश, और जिनकी आधी शक्लें होंगी उनके आगे आधी शक्लें मैंने लिखी हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले है अलिफ। तो अलिफ अ की आवाज़ देता है और आ की आवाज़ देता है और इसकी आधी शक्ल नहीं होती, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डैश। उसके बाद देखिए बे है, तो बे की आवाज़ ब की होती है, बे की आवाज़ ब की होती है, तो इसकी आधी शक्लें इस तरीके से होती है जैसे मैंने लिखी हैं। उसके बाद देखिए पे, तो पे किसकी आवाज़ देता है, प की, और इसकी आधी शक्लें इस तरीके से लिखी जाती हैं। उसके बाद ते है, तो ये त की आवाज़ देता है और इसकी आधी शक्लें इस तरीके से लिखी जाती हैं। ये टे है, ट की आवाज़ देता है और आधी शक्लें इस तरीके से लिखी जाती हैं। उसके बाद आगे देखिए से है, तो ये किसकी आवाज़ देता है, स की, और इसकी आधी शक्लें भी आगे लिखी हुई है। जीम है, ज की आवाज़ देता है, आधी शक्लें लिखी हुई हैं। चे है, च की आवाज़ देता है, आधी शक्लें लिखी हुई हैं आगे। हे है, ह की आवाज़ देता है, आधी शक्लें लिखी हुई हैं। उसके बाद खे है, ख की आवाज़ देता है, आधी शक्लें आगे लिखी हुई हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनकी आधी शक्लें नहीं होती, जैसे दाल, डाल, चाल, इनकी आधी शक्लें नहीं होती, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, डैश, क्योंकि दाल की आधी शक्ल नहीं होती। आवाज़ किसकी देता है, ये द की। उसके बाद देखिए डाल है, ड की आवाज़ देता है और इसकी आधी शक्ल नहीं होती, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, डैश। यहाँ पर दाल के आगे भी डैश लगाएंगे। उसके बाद देखिए जाल है, ज की आवाज़ देता है और इसकी आधी शक्ल नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डैश। उसके बाद रे है, तो ये र की आवाज़ देता है और इसकी आधी शक्ल नहीं होती, इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, डैश। अब डैश डैश जिनकी आधी शक्ल नहीं होती है उनके आगे मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाए कि इनकी आधी शक्ल नहीं होती, ये सिर्फ पूरी शक्ल में ही लिखे जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। अब देखिए रे है, तो ड़ की आवाज़ देता है, इसकी भी आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डैश। उसके बाद जे है, ज की आवाज़ देता है, आधी शक्ल नहीं होती, तो क्या लगाएंगे हम, डैश। उसके बाद जे है, तो ज की आवाज़ देता है, इसकी आधी शक्ल नहीं होती है, तो इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, डैश। उसके बाद देखिए सीन है, स की आवाज़ देता है, आधी शक्लें देखिए यहाँ पर आगे लिखी हुई हैं मैंने, इस तरीके से इसकी आधी शक्लें होती हैं। उसके बाद शीन है, श की आवाज़ देता है और आधी शक्लें लिखी हुई हैं। स्वात है, स की आवाज़ देता है, आधी शक्लें लिखी हुई हैं। उसके बाद आगे देखिए जवात है, ज की आवाज़ देता है और आधी शक्लें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद तोय है, ये त की आवाज़ देता है, इसकी आधी शक्ल नहीं होती, तो हम क्या लगाएंगे, डैश। जोए है, ज की आवाज़ देता है, आधी शक्ल नहीं होती, तो हम क्या लगाएंगे, डैश, ताकि हमें ये पता चल सके कि इनकी जो हैं पूरी शक्लें ही होती हैं, आधी शक्लें नहीं होती। तो अब आगे देखिए एन, एन किसकी आवाज़ देता है, अ की आवाज़ देता है, आधी शक्लें इस तरीके से होती हैं। गैन है, ग की आवाज़ देता है, आधी शक्लें इस तरीके से लिखी जाती हैं। फे है, फ की आवाज़ देता है, आधी शक्लें लिखी हुई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद काफ है, क की आवाज़ देता है, आधी शक्लें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद कीफ है, क की आवाज़ देता है, आधी शक्लें लिखी हुई हैं। गाफ है, ग की आवाज़ देता है, आधी शक्लें लिखी हुई हैं। उसके बाद लाम है, ल की आवाज़ देता है, आधी शक्लें लिखी हुई हैं। ठीक है, लाम को इस तरीके से लिखा जाता है, अगर इसके साथ हम आ जोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, तो इसको हम ल आ ला पढ़ते हैं। उसके बाद मीम है, म की आवाज़ देता है और आधी शक्लें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए ये नून है, इसकी आधी शक्लें ये हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी आवाज़ से नहीं लिखी हैं, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। नून किसकी आवाज़ देता है,
न की। ठीक है, तो न आपको पता है हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद वाव है, ये किसकी आवाज़ देता है? व की। तो वह हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं। और वाव किसकी आवाज़ देगा? व की। इसकी आदि शक्ल नहीं होती है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? डैश। आगे देखिए, है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? हे। तो ये किसकी आवाज़ देगा? ह की, जैसे कि बोलने से पता चल जाता है। और इसकी आदि शक्लें इस तरीके से होती हैं। हमज़ा है तो इसकी आदि शक्ल इस तरीके से होती है। और ये किसकी आवाज़ देता है? अ की। उसके बाद यहाँ पे देखिए, छोटी ये, इसकी आदि शक्लें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बड़ी ये, इसकी भी आदि शक्लें यहाँ पर लिखी हुई है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। छोटी ये जो होती है इसको हम इस तरीके से इस तरीके से लिखते हैं और इसके नीचे एक ये लंबी सी लकीर होती है। लेकिन जो बड़ी ये है इसको सिर्फ इस तरीके से लिखा जाता है, इसके नीचे बड़ी लंबी सी जो लकीर है वो नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा हरूफ तहजी, किस तरीके से हम उनको बोलते हैं, किस तरह से उनकी जो आवाज़ें हैं वो बनती हैं, उनकी आवाज़ें क्या होती हैं। और इसके साथ ही हमने ये सीखा कि कौन से ऐसे अक्षर होते हैं, कौन से ऐसे हरूफ होते हैं जिनकी आदि शक्लें होती हैं और कौन से ऐसे अक्षर होते हैं जिनकी आदि शक्लें नहीं होती हैं। तो अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हरूफ तहजी यानी अलिफ बे को हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखने का क्या सही तरीका है। और साथ ही साथ हम उससे आगे वाली वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा दो चश्मी है, ठीक है, दो चश्मी है जो है किस तरीके से लिखे जाते हैं और किस तरीके की उनकी आवाज़ें होती हैं। तो ये आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।